धनी हुआ होगा कहीं कंट्री चालू ना, है। हाँ चल बच्चे, कोई भी कंट्री धनी हुआ होगा ना तो मेहनत, एफिशिएंसी, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेज का भी रोल होता है। रिसोर्सेज मतलब बाप दादा से कितना प्रॉपर्टी मिलल बा, रिसोर्स भाई हो गया, भाई पुस्तक नहीं मिलल बा, लेकिन बहुत रोल नहीं होता। कैसे बहुत रोल नहीं होता, देखो बहुत धनी हो गए। सिंगापुर के पास कौन सा मिनरल ऑयल है, कुछ नहीं। ऊपर कैपिटा इनकम देखिए, वहाँ एक मिनिस्टर मिला, हमारा हलचल मचा दिया, करप्शन एकदम जीरो कर दिया, चीज़ों को सही किया, एजुकेशन पे इतना मेहनत किया, और आज देखिए 30-40 साल बाद, 50 साल बाद पर कैपिटा इनकम सिंगापुर की देखिए, वो भी ऐसे ही था आपके यहाँ झोपड़पट्टी जैसे है ना, सिंगापुर एग्जैक्टली वैसी झोपड़पट्टी थी। वहाँ भी ऐसे लोग रोड पे पेशाब कर देते थे, रोड पे ऐसे पेशाब कर देते थे, रोड पे लोग वहाँ तो अपार्टमेंट में पेशाब कर देते थे। मिनिस्टर ने क्या किया, सब जगह कैमरे लगा हुआ है, दो चार लोगों को जब बढ़िया से फाइन लगता है तो फिर लाइन पे पब्लिक आ जाती। ऐसा नहीं कि सिंगापुर बन गया। तो हम लोग को भी कुछ अच्छा करना है तो शुरू में 30-40 साल हो सकता है शायद मेरे जीने तक वो ना दिखे, लेकिन धीरे धीरे होगा ऐसे ही। क्यों? इकोनॉमिक्स केवल भारतीय पे लगेगा, पूरे वर्ल्ड पे लगेगा इकोनॉमिक्स। मैथ केवल भारतीयों पे लगेगा, पूरे वर्ल्ड पे लगेगा। साइंस केवल भारतीयों पे लगेगा, पूरे वर्ल्ड पे लगेगा। तो इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, एफिशिएंसी सारे हर जगह ये बेसिक है। लेकिन एफिशिएंसी की बात कब होगी? पहले मेहनती तो इतने हम लोग कहीं आलसी हो गए। यहाँ पे एक आलस को जैसे, और यार धनी होके देखो घास गड़ता, फिर धन और घास गड़ने में क्या रिलेशन है? घर पे बैठे हैं, थोड़ा खुरपी से कर नहीं सकते हैं? भइल बना पनिए काम करता है। अरे कुर्सी पे बैठा खाली चाय पीता, ये कहाँ का मानसिकता आ गया? ये बहुत गंदी मानसिकता है। जेब में पैसा होना चाहिए और शरीर भी काम करेंगे। काम तो बेसिक काम करेंगे तभी तो एफिशिएंसी की बात आएगी। अब कमावे नहीं करेंगे या कहेंगे एफिशिएंट, अरे केवल एफिशिएंट, वहाँ भी तो दिमाग लगाना ही। जो कोडर है, जब कोडिंग करते हैं भाई साहब, उनको एकदम एकदम पागलपन होता है। ऑब्सेशन का मतलब होता है पागलपन। कौन सा पागलपन? वो वाला पागलपन नहीं जो सड़क पे घूम रहे हैं, वो पागलपन कहा जाता है अपने काम को लेके। जब किसी फ्लो स्टेट वाले से मिलेंगे, उसको दुनिया में क्या हो रहा कुछ फर्क नहीं है, उसको किसी का फर्क है अपने काम से। तो सितार, उसमें सितार बात में वो भैया 4 घंटा वो भूल ही जाएगा, वो लगा है उसी प्रैक्टिस में, जो भी है काम। समझ रहे हैं? वो जुनून होना चाहिए, जुनून, पागलपन, क्रेजीनेस, ये सारे पॉजिटिव वर्ड हैं, इनके लिए भी वही वर्ड भी होते हैं। लेकिन एक क्रेजी है किसी मिशन ओरिएंटेड। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ आपका, आप तो यहाँ भारतीय हैं तो इसकी एग्जांपल मोदी जी को जान रहे हैं ना। 1925 में हेडगेवार साहब थे, उन्होंने कहा भाई हमारी पर कैपिटा इनकम ज़्यादा। पर कैपिटा इनकम मतलब हम धनी राष्ट्र थे, हमारी सिविलाइजेशन तो आज की नहीं है ना। जैसे मान लीजिए यूरोप, अमेरिका 1000-2000 साल, यही हमारी तो पहले की सिविलाइजेशन की बात की जाती है। अगर देखेंगे आप इतिहास पढ़ेंगे तो हमारे गरीब सोना था मंदिरों में, लोग संपन्न थे, गुरुकुल थे, शिक्षा तो नॉर्मलाइज जो शिक्षा और अच्छी शिक्षा की बात कर रहे हैं आप लोग, बात कर रहे हैं गुरुकुल प्रथा, तो हमारे राम जी भी गए थे, राजा भी उसी गुरुकुल में है, कृष्ण जी, जहाँ सुदामा जी पढ़ रहे हैं। देख रहे हैं, सुदामा जी गरीब थे ना, तो उनके बाप दादा बहुत धनी नहीं होंगे। कृष्ण जी तो भाई ग्वाला जिनके समझिए कितनी गाय है, 1000-2000 गाय, सुना मक्खन इतना खाते थे, तो बहुत धनी परिवार के होंगे ना। लेकिन कैसी शिक्षा है, दोनों जगह एक ही टीचर के नीचे पढ़ रहे हैं। समझ रहे हैं? तो अब लोग कहेंगे अरे यार माइथोलॉजी है, ठीक है उसकी छोड़ दो, हो सकता है माइथोलॉजी हो, छोड़ दो उसकी बात। अरे भाई साहब, जब मुगल 1100 सदी में आए तो हमें लूटने ही तो आए थे, हम पे दया करने तो नहीं आए थे। हमारे मंदिर लूटे गए ना, मंदिर में चढ़ावा तो उन्होंने चढ़ाया नहीं, मंदिर से सामान ले गया, मंदिर से मूर्तियां ले गई सोने की, पैसे रुपए जो ले गए तो यहीं से ले गए ना, यहाँ सोना तो पैदा नहीं किया, तो हमारे पास था ना। अगर आप यूरोप की फिलोसफी देखोगे इतिहास, तो वहाँ ग्रीक के चैम्बर में डिस्कशन होता है कि ब्लैक मार्केटिंग मतलब क्या हो रहा है कि इंडियन से आ रहे हैं वो लेके, इस साइड से एशिया से जा रहा था वहाँ पे स्पाइसेस और वो रेशम का कपड़ा, और वहाँ के मार्केट में इतनी इसकी डिमांड हो गई कि ब्लैक मार्केटिंग होने लगा। इसकी ब्लैक मार्केटिंग का यहाँ मतलब ये है कि दो ही कपड़े हैं और 2000 लोग चाह रहे हैं, 2 रुपये की चीज बिकने लगेगी ज़्यादा में। जैसे तो गवर्नमेंट जो रेगुलेटेड करती है वो थोड़ा सस्ता सही रेट रखता है,
कुछ ऐसा हुआ है वहाँ के उस मार्केट में, पार्लियामेंट में कुछ आप लोग देखिएगा, ध्यान रखिएगा। टाइम पास वीडियो में भी चीज रहता है कि मैं कहीं कहीं झूठ भी बोल रहा हूँ, चेक कीजिएगा आप लोग, सही कीजिएगा। वहाँ के पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ है कि रेशम के कपड़े की वजह से हमारी मुद्राएं बहुत बाहर जा रही हैं। वहाँ क्या हो गया, एक्सपोर्ट डेफिसिट हो गया। किसी भी कंट्री के लिए धन आए तो अच्छी बात है ना, धन जाए तो बुरी बात है ना। आपके घर में जब पैसा आता तो खुश होते हैं ना, और कोई पैसा लेके जाता तो अरे यार, समझ रहे, नॉर्मल फिंडा। तो वहाँ के भी ग्रीक वाले में उनके यहाँ डिस्कशन में आए हैं बात, तो हमारे पास धन था ना, धन था। योद्धा भी देखिए एक से एक हमारे यहाँ भीड़ थे, साहिबजादे जैसे लोग। छोटा बच्चा आज की डेट में आप पानी पूरी के लिए खुश हो रहा है, वो सोचिए उसको हर चीज दी गई, शादी करा देंगे, चाचा शादी कर लो, करना क्या, बोल नाम चेंज कर लो। गुरु गोविंद जी जो भी साहब जी हैं, उनके केवल था कि नाम चेंज कर लो, मुस्लिम नाम, 4 बीवियां आ जाएगी, तुमको सारा साम्राज्य मिल जाएगा, तुमको ऐश की जिंदगी मिल जाएगी। किसके कह रहे हैं, बच्चे से। कौन से बच्चे, जो पॉपकॉर्न, आप लोग तो पॉपकॉर्न पे आप लोग यहाँ, आप तो जमीरा के हैं सर, जमीरा में एक दिन बाबा जी को बताओ, एक दिन यहाँ तो शादियाँ थी, पंडित जी बनवाए थे शाकाहारी भोजन और कोई बनवाए थे मांसाहारी, तो मांसाहारी भोजन में मांस कम पड़ गया और शाकाहारी जिनके भोजन था उनके आप लोग खाने ही नहीं पहुंचे। तो सोचिए, आप लोग तो एडल्ट है, फिर साहिबजादे कल्चर कितने हमारे बहादुर लोग होंगे कि उन बच्चों को दिया जा रहा है कि तुम जो मांगोगे मिलेगा। यही है ना, आप लोगों ने तो मूवी देखी है ना, फिर भी वो बच्चा क्या कह रहा, धर्म नहीं छोड़ेंगे। तो बहादुर भी थे हम लोग, पैसे भी थे, फिर भी कुछ ना कुछ तो कमी थी हमारे में, तभी तो हम गुलाम बन गए। बहादुर थे, पैसे थे, प्रूफ मिल रहा है। हम लोग लोका वाले लोग हैं, हम लोग फैक्ट बेस्ड बात करेंगे, सुनी सुनाई पे नहीं। कृष्ण जी, सुदामा जी का मैंने एग्जांपल दे दिया, मान लो माइथोलॉजी है, नहीं था सत्य, हो भी सकता नहीं, कुछ लोग बोलते हैं सत्य था, कुछ लोग बोलते हैं सत्य नहीं है, उसके हमारे पास हिस्टोरियन के डेटा हो सकता है, किताब तो है ना भाई, हो सकता है सही है गलत, लेकिन ठीक है चलो, फॉर द टाइम भी नहीं उसको डिस्कस करते। तो हम तो उसकी बात कर रहे हैं ना, जो कि ऑलरेडी 1120 ईस्वी में देख लीजिए भारत की जीडीपी। आप कोई हिस्टोरियन हुए, उनकी किताब उठा के पढ़िएगा, इसलिए किताबें पढ़ना जरूरी है सर जी। 1000 ईस्वी से 1700 तक लगभग आप देखिएगा, या तो भारत या चाइना, ज्यादातर भारत, दूर कहाँ जा रहा है, 1990 तक पर कैपिटा इनकम में भारत और चाइना बराबर थे। आज भारत चाइना में बहुत अंतर है। 1700 से पहले तो वैसा मोस्टली भारत या फिर चाइना ऐसे रहता था, ज्यादातर भारत। तो भारत के पास संपन्न था, बहादुर लोग थे, लड़ने वाले भी, फिर भी हम लोग गुलाम बन गए। 1990 1890, नहीं ये जो चाइना है ना 1990, अभी 1990 का डेटा उठा कर पर कैपिटा इनकम में चाइना लास्ट 25-30 सालों में जब हम लोग उतना नहीं कर पाए, बहुत आगे गया। ये देखिएगा डेटा 1990 चेक करना है आप लोग को, हमेशा लोग का क्रॉस रेफरेंस करना है, ठीक है। तो और वो ये जो बोल रहा हूँ फर्स्ट सेकंड वाला, वो 1700 तक ईस्वी तक का है। वो हिस्टोरियन है जिन्होंने 1 BC से आज ये 2025 है ना, 1 2 3 4 ऐसे ही पढ़ा होगा ना, तो उन्होंने 1 BC से लगभग 1700 का ट्रैक किया। तो ज्यादातर में भारत ही आगे था वर्ल्ड व्यवस्था धन में, जीडीपी कह लीजिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन नहीं आता तो भी घबरा रहे ऐसे। अभी इतना मान चलिए कि इनकम एक तरह से कि कोई कंट्री कितनी धनी है उस हिसाब से उसका देखा जाता है। जैसे अभी हम लोग चौथे या 5वें किस स्थान पे है, चौथे पे है। तो उस समय हम लोग इंडिया और ये मिलकर 30-40 या 50% क्या 40 या 50 ऐसा कुछ था कि पूरा वर्ल्ड में भारत और चाइना, हाँ उस समय, तो ये चीज है सर। और अभी कितना है, 24% से 4% पे आगे, देख रहे हैं कितना कम है। 24% पहुंचना है ना, पहुंचेंगे उसमें एकदम कोई चिंता नहीं, पहुंचेंगे। कब पहुंचेंगे क्वेश्चन मार्क है। मेहनत हम लोग जल्दी करेंगे जल्दी पहुंच जाएंगे, प्रोफेशन जल्दी होंगे, इनोवेशन टेक्नोलॉजी आप लोग लेके आएंगे जल्दी पहुंच जाएंगे, और नहीं लाएंगे तो लेट पहुंचेंगे, पहुंचेंगे जरूर। तो ये हेडगेवार जी थे, डॉक्टर साहब थे, और बहुत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे, और बहुत कांग्रेस में भी थे, बहुत इंटेलेक्चुअल आदमी थे। उन्होंने बहुत सर्च किया, कहा यार हम लोग धनी भी थे, ऐसा लिखा नहीं, ऐसा होगा भी नहीं भी, लेकिन मैं अपनी बात कह रहा हूँ। बट उन्होंने एक चीज कहीं कहीं आई है उनका, उन्होंने कहा हमारे समाज में कुछ ना कुछ तो कमी है, अभी तो गुलाम हुए हैं ना। चंगुल सा छोटे से लुटेरे आए, हम लोग को लूट लिए,
उस गांव में, उस कंट्री में जहां इतने बहादुर लोग हैं, छोटे कम लुटेरे आए होंगे तो पूरा कितने आए होंगे, 25-50 हजार यही तो आए होंगे। हाँ, ब्रिटिश जब ब्रिटिश हम पे राज किया तो ब्रिटिश में ब्रिटेन के तो कुछ ही लोग थे ना, ज्यादातर तो सिपाही हमारे इंडियंस ही थे। जब भी हमने लालच को प्राथमिकता दी है तो हम लोग मात खाएंगे। तो हेडगेवार साहब ने कहा कि हमारी संस्कृति अगर बार बार गुलाम हुई, 2 बार गुलाम एक तरह से हो गई, 1000 साल की गुलामी हमारे पे रही है, इसीलिए हम लोग अभी भी पूरा कहीं कहीं हमारी बातों में हम लोग गुलामी में फंसे रहते हैं। समझ रहे हैं गुलामी के बाद क्या आता है? गुलामी कब कही जाती? गुलामी का मतलब होता है उसके कल्चर को तोड़ो, उसके दिमाग को तोड़ो, उसके नजरिया को तोड़ो, जिसमें क्या होगा, अपनी वजूद को खो देगा, उसका कॉन्फिडेंस खो देगा, और बिना आत्मविश्वास के इनोवेशन टेक्नोलॉजी उसमें आगे नहीं बढ़ सकता। जब आप गुलाम नहीं थे तो आपके ऋषियों में देखिए किताबें, पतंजलि जी क्या किताब लिखे हैं जो आज तक चल रही है, मतलब जो सूत्र चले हैं। वेदांता के शंकराचार्य जी ने कब की लिखी, अभी तक लोग उस पर चल रहे हैं। लेकिन अभी जो हमारे, अगर आप देख लो रिसर्च पेपर्स, भारतीय के कितने रिसर्च पेपर आते हैं, कितने पेटेंट आ रहे हैं। फेसबुक किसका, ट्विटर किसका, यूट्यूब किसका, आगे कौन है? तो अगर इंडिया को आगे होना होगा तो टेक्नोलॉजी में भी आने होगा, इनोवेशन। यहाँ जब मैं आप लोग से क्वेश्चन पूछूं दे नहीं उसको याद करना, क्या बेसिकली क्या कर रहे हैं, मेमोरी से निकाल रहे हैं, क्रिएशन नहीं कर रहे हैं। ऐसा समझ रहे हैं? मेमोरी से निकालना होगा तो चैट जीपीटी आपसे बढ़िया, 500 का याद बढ़िया, 500 देगा तो उसको भूख लगेगी, 24 घंटा काम करेंगे, 24 घंटा काम करेगी, लेकिन क्रिएशन वो नहीं कर सकता, किसी ना किसी ने उसको डिजाइन किया है। तो जब तक वही कंट्री आगे आएगी जिसका इनोवेशन टेक्नोलॉजी, पहले बात तो मेहनती होना ही होना, उनकी 2-3 जनरेशन ने खपाई है अपने को, तब आज वो दिख रहा है। अमेरिका इसलिए अमेरिका नहीं है आज की, आज वो बना है, उसके बनाने में आप देखिए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, वर्ल्ड वॉर 1 से ही बहुत आगे गया, और तुमका वो जनरेशन कितना खपी है, समझ रहे हैं? तो इनोवेशन टेक्नोलॉजी मेहनती तो करना ही पड़ेगा। तो हेडगेवार साहब को ये लगा कि भाई साहब सब चीज ठीक है, पैसा है, टैलेंट है, पैसा कैसे आएगा? अगर किसी ने रेशम का बना के भेजा होगा और यूरोप वाले उसके लिए, भाई साहब रेशम का वो चीज तो अच्छी चीज होगी तभी ना। किसी ने ऐसा तलवार बनाया, अभी जाएगी दिल्ली में जाइएगा, एक लोहा लगाया, अभी तक जंग नहीं लगा, लोहा पे जंग लग जाता है ना। लेकिन सोचिए ऐसा उन्होंने को बनाया, पता नहीं क्या उसको बोलते, बिना कुछ कुतरना या कुछ, कोई वो लोहा है, पता कीजिएगा, वहां एक लोहा लगा है पिलर, जो अभी तक जंग नहीं लगा। तो कैसा, अरे वो हजारों साल हो गए, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम, देखिएगा डाटा काफी पुराना है। तो कैसी टेक्नोलॉजी यहाँ पे थी, मतलब चीजें बनाई लोगों ने कि पूरे वर्ल्ड में, तभी तो धन आया। ऐसा नहीं हमारे यहाँ सोने की खाने थी, सोने से पैसा निकाल लेते थे, आप बेसिकली चीजें बना के इकोनॉमिक्स का वही प्रिंसिपल देते थे और लोग देते थे, सामान लेके आते थे। हमारे बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स, नौकरी वाले नहीं, जो वैसा समाज था वो एंटरप्रेन्योर कह लीजिए। यहाँ का रेशम का कपड़ा लेके गया, वहाँ पे कितना बड़ा रिस्क था। आज हम लोग डर रहे हैं, और समुद्र के मार्ग से या पैदल मार्ग से जैसे भी जाते थे और फिर बेचते थे, पैसा लेके आते थे। हाँ, जो भी मार्ग हो, पॉइंट ये है कि हमारा इकोनॉमी वो था। वो लोग आए तो हम लोगों को शोषण करने से, तो हेडगेवार साहब ने सोचा उन्होंने कहा समाज में हमारे कमी, अगर समाज हमारा मजबूत रहता तो कुछ मुट्ठी भर लोग आए और हम लोग को कब्जा, हम लोग गुलाम बना दिए, लुटेरे आए या जो भी कहिए वो आए, यही लूटे। अरे भाई कोई अच्छा इंसान कैसे कोई लाइब्रेरी चलाएगा? लाइब्रेरी से कौन सी दुश्मनी भैया? किसी का मंदिर मस्जिद जो भी है सब अच्छे लोग हैं, किसी का लूटना क्यों? कोई जो लूट रहा लुटेरा ही तो कहेगा, कहा जाएगा उसको। लूटे गए, उनको अच्छा लगा यहाँ बस गए, तो हमारी कुछ अच्छी लगी यहाँ की चीजें, रह गए। ब्रिटेन वाले आए, उनको भी लगा क्या रहे बल्ले बल्ले, तो यहाँ रह गए। ब्रिटेन वालों ने क्या किया, ब्रिटिश ने एक चीज किया जो कि अभी तक हम लोग को तोड़ के रखा है। उन्होंने एज ए पॉलिसी, इसलिए पॉलिसी पढ़ना जरूरी और चीजों को पढ़ना जरूरी है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी लगा दी। उनको सिस्टम ही नहीं समझ में आया कि हो क्या रहा है। मुगल ने हमें गुलाम बनाया, लेकिन मुगल का केवल था लालच, तो फिर सोना लूट के ले गए और उन्होंने बहुत एट्रॉसिटीज की, बहुत गलत। दोनों देखिए, दोनों से बचना है,
इससे बचना है। जो भी इस नीयत से आ रहा है, ऐसा नहीं लोग बदलते रहेंगे, मुगल बदल जाएंगे, ब्रिटिश बदल जाएंगे, कोई और ऐसे ना हो जाए। इसीलिए आपको क्या होना चाहिए कि आपकी बुनियाद मजबूत होनी चाहिए, आपकी थिंकिंग पावर। उन्होंने क्या लगाई, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी लगा दी। किसने? ब्रिटिश वालों ने। और वो पॉलिसी का इफेक्ट आपको हर जगह दिखेगा आज भी, और जिसने हमारी रीढ़ की हड्डी तोड़ के रखी। ये पढ़ेंगे हिस्ट्री में, आप लोग जब पढ़ेंगे आज जो दिखते हैं आप जातिवाद का जो इतना दिया है, सब डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के करामात। अगर आप गीता पढ़ेंगे उसमें जो जातिवाद डिस्कशन है, ऐसी बढ़िया सिस्टम तो हो ही नहीं सकती। मैंने जितनी पढ़ी, मैंने कम्युनिज्म पढ़ी, मैंने मार्क्सिज्म पढ़ी, मैंने गीता भी पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। भाई साहब उससे अच्छी फिलोसफी तो कोई हो ही नहीं सकती। मेरा अगर बस चले और मैं अगर हम लोग प्रयास भारत कभी हम लोग हुए तो हम लोग तो कहेंगे गीता कोई रिलीजन की किताब है ही नहीं, हर इंसान के लिए। अरे भाई उसमें संस्कृत में लिखी गई। जैसे उर्दू लैंग्वेज थोड़ी खराब है, अच्छी होती है। मैं तो उर्दू भी पढ़ा, और मैं तो कहता हूँ जितना ज्यादा लैंग्वेज सीखो उतना अच्छा है। लैंग्वेज खराब नहीं होती, लैंग्वेज में क्या पढ़ा जा रहा है वो इंपॉर्टेंट। तो किताब किसी वो इंसान के लिए बुक है, जो ह्यूमन है, जो आंख है, नाक है, कान है, फिर वो है, वो पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। तो डिवाइड एंड उनको समझ नहीं आया तो उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी लगाया, उसका अभी तक हम लोग दुष्परिणाम देख रहे हैं। तो 1925 में हेडगेवार साहब को दिखाए कि भाई समाज में कुछ तो, और देखिए क्या है, हर चीज के लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए तब तक लड़ाइयां शुरू हो गई थी। उन्होंने कहा अगर हम लोग आजाद हो भी जाएंगे, उन्होंने सोचा अगर आजाद हो भी जाएंगे फिर गुलाम बन सकते हैं ना। हमें मुगल आए, गुलाम बनाए, मुगलों से शिवाजी लड़े, काफी हद तक उन्होंने आवाज हम लोग को आजाद कराया। लेकिन फिर हम ब्रिटिश वाले आए, फिर हम लोग इधर उधर कहीं होने लगे, गुलाम बन गए। तो उनका ये सोच था कि अगर हम आजाद हो भी जाते हैं तो फिर गुलाम हो जाएंगे, हो सकता है कि नहीं। उन्होंने कहा समाज में सुधार किया जाएगा, व्यक्ति 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 से समाज, समाज से राष्ट्र। मूल में क्या है, व्यक्ति, और व्यक्ति व्यक्ति मिलके समाज, और समाज से मिलके राष्ट्र। तब ये आरएसएस है। आरएसएस क्या है? राष्ट्रीय सेवक संघ, वॉलंटियर्स, इंग्लिश में उसको वॉलंटियर्स, राष्ट्रीय, जो नेशन के लिए काम करें, जिनकी पहली क्या है, नेशन फर्स्ट। ये तो हर नेशन में होना चाहिए ना, हर नेशन को अच्छा काम करना चाहिए। आरएसएस कभी घृणा नहीं फैलाता, लोग उसको बदनाम करते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए कोई बात बोली और मेरी बात पे कोई झूठ बोल रहा है, तो कभी कोई हिंदू मुस्लिम बात नहीं करता, हाँ, लेकिन जो सही है सही बात बोला। भाई जो लूटा वो लुटेरा है कि नहीं? लुटेरा है। लेकिन उसी में जो आया हुआ अच्छा इंसान है। हर व्यक्ति तो खराब नहीं हो सकता ना, लेकिन जो गड़बड़ उसका कहना है। और जो इसी को उसको हम लोग को कैसे अप्लाई करना, लोका पे अप्लाई करना। मन कभी कभी धोखा दे देता है, हो गई। वैसा ही हम लोग भी हैं, व्यक्ति निर्माण, और व्यक्ति निर्माण से समाज निर्माण, और समाज निर्माण से राष्ट्र निर्माण। इसलिए हमें कोई फर्क नहीं है कि हम देवरिया का इलेक्शन हो या फिर क्या हो, हमें हर उस गोपाल को, हर उस सौम्या को, हर कुबीरा को, हर कहीं के किसी कंट्री के हो, बेसिक नींव मजबूत करनी है। नींव क्या है? जो हमारा पिरामिड देख रहे हैं, 3 चीज। पहले वैल्यूज, इंसान, फिर लोका, टूल्स, और फिर जिस फील्ड में जाओ। समझ रहे हैं? क्योंकि हर पल में स्वार्थी लोग रहेंगे। मुगलों को क्या था, अपना लूट के अपना करना था। अंग्रेजों को क्या था, उनको अपना चाहिए था, उन्होंने लूट के ले गए। क्या आप उनके खिलाफ कोई घृणा करते हैं? करते हैं? कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अद्वैत वेदांता वाले घृणा कर ही नहीं सकते। ब्राह्मण बाय डेफिनेशन कभी रेसिस्ट हो ही नहीं सकता, जबकि ब्राह्मणों को कहा जाता है जातिवादी है। समझ रहे? कॉन्ट्रडिक्शन है। जैसे ब्राह्मणों पे ब्लेम लगता है, अरे यार बहुत जातिवाद फैलाते हैं, छोटे लोगों से बदतमीजी करते हैं। ब्राह्मण बाय डिफॉल्ट कर ही नहीं सकता। ब्राह्मण को अपना रियल नेचर ही भूल गया है। जैसे अभी आप जाएंगे घर में, लोग किताब मिलेगी गीता की, 90% लोगों को किताब नहीं मिलेगी। क्योंकि वो ब्राह्मण कहाँ, वो तो भूल गए ना ब्राह्मण चीज, जो बेसिक नाम था। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी में फंस गए। उनकी भी कमी नहीं है। डिवाइड, जैसे मान लीजिए आपको जो माता पिता आप देखेंगे या जो समझेंगे वही तो जानेगी। और मैं जो बोल रहा हूँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ लोका लगाओ। मैं भी गलत हो सकता हूँ, कल होता है ना कोई चेयर पे दूसरा बैठ जाए, तुरंत रेफरेंस चेक करो। मैंने बताया ना पार्लियामेंट को ग्रीक वाला चेक करो, सर जी कहाँ कह रहे हैं, तो है ही नहीं है।
सर जी क्या बोल रहे हैं, तो कोई हिस्ट्री किताब ही ऐसी नहीं है, आप तो अपने मन में बोल रहे हैं। समझ रहे हैं? जब लोका लगाएंगे तो ऐसे नहीं फंसेंगे। अब क्या लोग करते हैं, क्यों करते हैं, वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी में इतने फंसे हुए हैं। हमारे गुरुकुल सारे खत्म कर दिए गए, 6.5 लाख के आसपास का मैंने सुना था रिकॉर्ड, या पता आई कुड बी रॉन्ग, कि शायद गुरुकुल थे। सोचिए, तो अगर जहां वेद में वो कभी उस तरह का चीज, ब्राह्मणिज्म जो ब्रह्म जो मैं मत कहीं है क्या कि किसी को वो करो, जो हम सदानंद शिवोम शिवोम चांद करते हैं, उसमें कहीं जातिवाद कहा गया है? सत्यम ज्ञान अनंता में कहीं कहा गया है? उसमें तो सबको एक कहा जा रहा है उस लेवल पे, लेकिन जब उसको समझेंगे फिलॉसफी क्या है, लेकिन जिसको सामने वाले को बदनाम करना हो तो बदनाम करेगा ना। अगर किसी को मुझे बदनाम करने से बेनिफिट मिलेगा तो बदनाम करेगा, लेकिन सामने वाला अगर बेवकूफ है और 10 साल वो बेवकूफ बार बार चिल्लाएगा तो उसको सत्यता कब मालूम चलेगी? जब मुझे समझे, मेरे से क्वेश्चन पूछे। तो अगर ब्राह्मणिज्म से दिक्कत है तो उसकी किताब तो पढ़ो भाई। तुमने ब्राह्मणिज्म की किताब पी ली और ब्राह्मण को ही गड़बड़ कर दिया, वो व्यक्ति गलत है ना, ब्राह्मण तो गलत नहीं है, ब्राह्मण की फिलॉसफी गलत नहीं है। अगर ब्राह्मण वर्ग में कोई गलत है तो वो तो इंडिविजुअल गलत है ना, सब बाबा लोग गड़बड़ थोड़ी है। अरे भाई इसी बाबा में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस जिनका कोई नहीं जानता, वो अपनी जिंदगी खपा दी उन लोगों ने। वेद को जो ट्रांसमिट किया गया, ट्रांसमिट मतलब श्रुति से कान मंत्र उच्चारण किया, दूसरे को सुनाया, उच्चारण किया, दूसरे को सुनाया, तीसरे चौथे पांचवें आगे बढ़ते गए। बन के देखो जरा ब्राह्मण, सुबह 4 बजे उठ के देखो, एक को पैसा नहीं लेना है, सबसे कम भोजन करना है, सबसे साफ सफाई रखना है, करके तो देखो। उससे कठिन जॉब, यहाँ सबसे कठिन जॉब, सबसे कठिन पालना, और एक को बहुत कम पैसा मिलना, उसके बाद लालच भी नहीं होगा, क्योंकि लालच होगा तो सबसे बड़ी सजा, उसको तो हर घर में पूजा जाएगा। लेकिन उसकी डेफिनेशन तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है। ये सब चीजें मुझे ऐसा नहीं क्या स्कूल में मुझे स्कूल में मेरे साथ भी मैंने अंग्रेजी किताबें और ये सब चीजें, किसी का दोष नहीं है, पढ़ना है, रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कैसे कनेक्ट डॉट कर पा रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम में मैंने पढ़ाई की, हिंदी मीडियम में चीजें पढ़ा, गीता भी पढ़ रहा हूँ, गीता को हिंदी के लोगों से भी संस्कृत के लोगों से भी, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, व्हेन यू कनेक्ट ऑल द डॉट्स, कनेक्टिंग द डॉट्स, कनेक्टिंग द डॉट्स, कहीं सुना? कनेक्टिंग द डॉट्स सुना आपको भी कहीं? मैंने बोला था, कभी कोई बोला होगा, लेकिन मैंने बोला था, मेरी बात से याद है आप लोग को। आप लोग वीडियो नहीं देख रहे हैं जो आप लोग को शेयर किया जाता है, बार बार देखना उन वीडियोस को। कनेक्टिंग द डॉट पहली बार मैंने सुना था एक जगह, हमारे स्टीव जॉब्स, अगर इनोवेशन की बात की जाए, हम तो भाई अच्छा मिलेगा तो हर जगह से लेंगे, तो गीता अगर अच्छा इंडिया से तो इंडिया से गीता लेंगे, यूएस में कोई एफिशिएंसी मशीन बनी है उसकी बात करेंगे, इनोवेशन की बात हुई है, अगर स्टैनफोर्ड स्कूल है, स्टैनफोर्ड सॉरी यूनिवर्सिटी है, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, तो हम अपना वीके उससे बेंचमार्क करेंगे। अगर हमारा वॉर्डरोब सिस्टम छोटे बच्चों के लिए बेस्ट है, उससे अपने को बेंचमार्क करेंगे। आईएसबी इंडिया में सबसे लास्ट, बहुत लेटेस्ट, लास्ट नहीं, बहुत कम साल हुए उसको स्टार्ट करने में, वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट बी स्कूल बन गया, उससे अपने को बेंचमार्क करेंगे। तो कनेक्टिंग द डॉट मैंने सुना था स्टीव जॉब्स जी से, जब उन्होंने कहानी अपनी सुनाई है, फेमस उनका स्टैनफोर्ड स्पीच आप उनका शेयर किया गया है। जैसे कभी कभी जिंदगी में आपके साथ होता है, पता नहीं चलता, जब आप हो जाता है तब लगता है अरे अच्छा, पिक्चर तो बनने के बाद सब, जैसे ईंट यहाँ गिरी तो अरे चोट लग गई, तब तक वहाँ पत्थर गिरा, अरे यार पत्थर गिर गया, और फिर कुछ चीजें गिरी और बाद में मालूम चला भाई साहब कितना बढ़िया कलाकारी बन गई। जब कलाकारी बन जाएगी तब ना मालूम चलेगा ईंट यहाँ गिरी, पत्थर तो ईंट पत्थर, लेकिन जब सब बन जाएगा तब तो मालूम चलेगा। यही कनेक्टिंग द डॉट्स, जिंदगी में आपकी बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो शुरू में लगता है यार क्या बहुत टफ है, लेकिन वो टफ चीजें ही बाद में कहीं आपको अच्छी तरफ ले जा रही हो। गीता का याद आया, कर्मण्येवाधिकारस्ते क्या है, तो उसमें प्रभु जी ऐसे कह रहे हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, फल की चिंता नहीं करोगे और कर्म करोगे, और कभी ऐसा भगवान ने तुम कहा यार कर्मण्येवाधिकार, फल की चिंता ना करो, कर्म करो, कर्म तो कर रहा हूँ, हमारी जिंदगी में कितनी कठिनाई आ गई भाई, डिस्टर्ब हो गए हैं, फल की चिंता ना करो, लेकिन कहीं ये भी तो हो सकता है प्रभु जी तैयार कर रहा हूँ आगे के लिए। जैसे स्टीव जॉब ने जब वो बात कही ना कनेक्टिंग द डॉट, डॉट हमेशा जिंदगी में आगे, जैसे मैंने अपनी स्टोरी सुनाता हूँ आप लोगों को, मैं स्टोरी कभी सिंगापुर की सुनाता हूँ, कभी इंडिया की सुनाता हूँ, कभी स्कूल की सुनाता हूँ,
आज सुना पा रहा हूँ ना, क्योंकि आज आज मेरी उम्र बीत चुकी है, तो मैं लग रहा अच्छा यार मैं वैसा वहां करता था इसलिए वैसा हो गया, उसमें थोड़ी मालूम था। आज वीके जिस स्टेज में है या रोशनी जिस स्टेज में है, आज से 4 साल पहले मुझे नहीं मालूम था। लेकिन आज आप लोग को लगता होगा कि ऐसा एक स्टेप ये हुआ, एक स्टेप ये हुआ। जब तक पिक्चर बनेगी नहीं तब तक तो मालूम नहीं चलेगा ना। डॉट मान लीजिए एक आया, इस दीवार पे एक डॉट आया, डॉट देखिए थोड़ी कह सकते कि चिड़िया बनाने वाले, लेकिन वो तो सब जब सारे डॉट बन जाएंगे तब तो मालूम लगेगा चिड़िया बनाने वाले पेंटर जो है। ऐसे जिंदगी में भी होता है। स्टीव जॉब सर की कोई स्पीच सुननी है तो आप लोग को लग रहा है सर ऐसे बतिया रहे हैं, जल्दी से यही बताइए क्या कैसा बात की है, और सब वही बात की है जो क्लास में आप लोगों को चर्चा कर चुके हैं। जल्दी से समराइज कीजिए। काम का आ जाइए सर, काटी भी आइए, काटी भी आइए। तो स्टार्टिंग से ही हमें गुलाम बनाया गया, जिसकी वजह से हमारी मानसिकता ऐसी हो गई है। स्टार्टिंग से ही नहीं, चलिए स्टार्टिंग से कहीं मतलब लास्ट 1000 साल तो 1000 साल उससे पहले हम थे ही नहीं। स्टार्टिंग तो यही बोले ना सर सेंटेंस का, कम्युनिकेशन एटिकेट्स आपके कम्युनिकेशन तो यही मतलब आप पैदा हुए भगवान का गुलाम बन जाओ। समझ रहे हैं? इसलिए जो स्टेटमेंट बोलना है, वी हैव टू लर्न व्हाट वी आर सेइंग। चलिए बोलिए। तो इसी वजह से हमारी ऐसी आदत बन गई है कोई भी चीज़ निकालने की है, जो भी है नहीं सीखे, तो हमें धीरे धीरे से सही कर रहे हैं। कमेंट दिया पाइए। अच्छा आप खाने खाते हैं, आ जाइए सजा जी, वेरी नाइस। हम लोग तो कुछ हजारों साल पहले थे, गुलाम बनाया गया था, तो उसी में मानसिकता हम लोग की चेंज हो रही है, इसलिए तो सही है। बोला इतनी चीजें अब तक सीख ले तो छक्का मार चले जा रहे हैं। समराइज यस, समराइज यस वो ठीक है, बट मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट उसमें लपेटे हैं। आप लोग को बहुत सीधा सीधा चीजें कहानी सुनाते सुनाते चलिए ये भी हो सकता है कंफ्यूज हो गए होंगे। इसमें एफिशिएंट एंड इफेक्टिव के बारे में हमने बात की है। यस, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव। यस, और इसके बारे में सबसे पहले इसके बारे में बात की, इसी पे बात करते करते हम गुलामी तक बात किए। तो पहले हम कम से कम 1000 साल तक हम गुलाम थे। तो इसमें डिवाइड एंड रूल का जो है प्रिंसिपल, उसका वो नेक्स्ट 250 साल पे 750 साल ब्रिटिश था ही नहीं। ब्रिटिश तो 1700 1600 कितना थे, ठीक है आप लोग खुला तो हाथ में, हाँ खुला तो हाथ। उसके बाद ना आया, पहले उससे पहले डिवाइड एंड रूल था, पहले मुगल था। पहले मुगल ने गुलाम बनाया, फिर ब्रिटिश आए तो उन्होंने गुलाम बनाया। उन्होंने ये रूल लगाया जिससे आज भी इस चीज़ को लेके, मतलब ये आज भी हमारे अंदर है डिवाइड एंड रूल। चलिए बेसिकली आज क्या किया मैंने आप लोग के साथ, शुरू की साथ साथ धीरे धीरे कई चीजें देते गए। तो मैंने कहा कॉन्सेप्ट एक बार रिवीजन हो जाए कहानी के साथ साथ ही, तो कहानी कहता है अच्छा कर लग रहा था ऐसे ही इन कंफ्यूजिंग तो था। देखिए कंफ्यूजिंग क्या है, इसमें मैंने क्या क्या चीजें आप लोगों को बताई और आप लोग कहेंगे अच्छा हाँ सर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव की बात हुई है, हाँ बात हुई है, हाँ मेहनती की बात हुई है, हुई है। हाँ कोई भी कंट्री बिना मेहनत बिना एफिशिएंट इफेक्टिव मेहनत बन सकता है नहीं, धनी कुछ देर के लिए हो सकता है, रिसोर्सेज पे बाप दादा की संपत्ति पे कुछ दिन के लिए आपके पास धन हो सकता है, लेकिन उसको सही से यूटिलाइज नहीं करेंगे तो कर पाएंगे नहीं। कुछ नहीं कर पाएंगे, सब वो बर्बाद हो जाएगा। तो किसी भी कंट्री को आगे बढ़ने के लिए मेहनती चाहिए ही, और मेहनती कंट्री थोड़ी होती, मेहनत वहाँ के लोग होते हैं। तो एफिशिएंट मेहनती एफिशिएंट और इफेक्टिव, तो भारत आप लोगों का धनी था तो यहाँ के लोग मेहनती होंगे और एफिशिएंट इफेक्टिव होंगे। अभी भारत धनी है नहीं, तो मामला तो कुछ तो गड़बड़ है, धनी बनना है तो करना पड़ेगा, बिना किए हो पाएगा, तो मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत के साथ साथ एफिशिएंट इफेक्टिव भी हो पाएगा। अब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, मेहनत नहीं करेंगे एफिशिएंट इफेक्टिव नहीं बनेगा, पैसा आ जाए, कभी हो सकता है, कभी हुआ है कुछ एक आध एक्सेप्शंस होते हैं। तो नोवाल पॉडकास्ट जब सुने होंगे तो उसमें उसका बड़ा बढ़िया उन्होंने एग्जांपल दिया। ये चीज आ गई, अब मैंने कहा हम लोग के पास धन आ गया, कंट्री के पास धन आ गया, तो
दूसरे लोग चोरी करने आ जाएंगे, लुटेरे लूटने आ जाएंगे, आ जाएंगे। दूसरे लोग देख के आ जाएंगे, आ जाएंगे। लेकिन वो तो हमेशा होगा ना। अगर आप सही से नहीं रहेंगे तो दूसरा तो लूटेगा आपका पैसा ना। मान लीजिए आप पर्स लेके घूम के ऐसे पैसे सबको दिखा रहे हैं तो कोई छीन के लेके भागेगा कि नहीं भागेगा? उसी में कोई चोर होगा लेके भागेगा। आप पर्स रखे तो आपको मजबूत वाला पर्स रखना है ना, टूटे ना। तो हमारे सर जी थे, एडगवार जी थे, बात तो कुछ तो मामला गड़बड़ है। अगर हमें भारतीय को आज़ादी मिल जाएगी तो भी तो फिर हो सकता है ना, गुलाम हो सकते हैं हम लोग। तो ऐसा क्या किया जाए, ऐसा क्या किया जाए कि फिर गुलाम न हो। उन्होंने एक आरएसएस की स्थापना की। और आरएसएस का क्या है? व्यक्ति निर्माण, चरित्र निर्माण। चरित्र निर्माण रोशनी का क्या है? पहला जो हम लोग पिलर की, पहले हम लोग पिरामिड की बात करते हैं। बिना चरित्र के व्यक्ति हो ही नहीं सकता, और बिना व्यक्ति के वो राष्ट्र भी आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो अगर हमें राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हम गांव की बात, और गांव कहाँ है राष्ट्र में? मान लीजिए हमारा भारत धनी हो जाएगा, गांव गरीब रहेगा, है? गांव धनी हो जाएगा खाली। अगर भारत को धनी होना है पर कैपिटा, तो हमारे 6.5 लाख जो गांव है सब धनी होने चाहिए ना, है? और कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा खाली बैठ के सोचते रहे पैसा आ जाए। समझ रहे हैं? जब आप ज्यादा पैसा बैंकॉक से लाने लगेंगे और यूएस से लाने लगेंगे तो वहाँ की सरकार उठा के आपको फ्लाइट में बंद करा के भेजने लगेगी। बहुत सारे यूएस से लोग पैकर मतलब लोहा बांध के वापस किए गए। वहाँ बहुत सारे लोग पकड़े जाते हैं, उनको डिपोर्ट किया जाता है, मालूम है आप लोग को? तो होने लगेगा धन, कुछ देर के लिए वो दिखेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में नहीं, वो फंसते हैं लोग। एक एक्सेप्शन हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म में वही काम करेगा, मेहनती, एफिशिएंट, इफेक्टिव, शिक्षा के द्वारा। बाकी और कोई उपाय नहीं है, शिक्षा, बिजनेस, जो भी हो, ठीक है। तो हेडगवार साहब ने क्या कहा? चरित्र निर्माण करेंगे। चरित्र गड़बड़ था, किसी के मन में लालच आ गया, कोई मिल गया मुगलों से और अपने ही भाइयों को मरवा दिया। चरित्र गड़बड़ था, लालच आ गया मन में, अंग्रेजों से मिलकर अपने घर वालों को लुटवा दिए हम लोग, अपनी बहू बेटियों को हम लोग दे दिए। कोई ना कोई दरवाजा खुला होगा ना, तभी तो घर में कोई घुसा होगा। समझ रहे हैं? जैसे साहिबजादे मारे गए तो कहीं ना कहीं हम लोगों की तो कमी है ना, किसी ने खुला ना, इसलिए सोनों के लालच में। तो लालच जहाँ आएगी तो मामला गड़बड़ होगा ना। समझ रहे हैं? तो उनका चरित्र निर्माण की जरूरत है, तो उन्होंने स्थापना की आरएसएस की। ऐसे ही हमारे हैं राम नारायण जी, आपके जमीरा के, उन्होंने वीके की स्थापना की, स्टार्ट किया। अब रुक जाइए भाई बोले कार्य बता रहा हूँ, मेरी बहुत थोड़ी भूमिका है उसमें। तो उसमें लगा यार कि ये तो सब पैसे की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सब ऐसे है कि कौन घर में बैठ के चोरी से कुछ देर के लिए पैसा आएगा, लेकिन चोरी से धनी नहीं बन सकती। और धनी एक जनरेशन बनेगी, लेकिन दूसरी जनरेशन फिर डूब जाएगी। खूब चुरा के पैसा आप रख लिए यूएस से, और यूएस वाले के पकड़ लिए कि बिना वीजा के हैं, आप पकड़ लिए सब, तो सब आपका पैसा गया ना। तो फिर कोर्ट केस में जाके लड़ेंगे, और फिर आपको जब वो होगी तो आपको लाने के लिए पापड़ बैठने पड़ेंगे, या डिपोर्ट हो जाएंगे तो और दिक्कत हो, मतलब इशूज बन जाते हैं। तो पैसा का वही होता है। तो मैंने कहा फिर वीके की स्थापना की जाए, पैसा कमाना है, लेकिन पैसा कमाने का तरीका वही है, उसी तरीके से कराएंगे तो शांति से कमाएंगे। जैसे कुछ टाटा के यहाँ कोई देखे ना कैटी पढ़ते हुए, पैसा कमाइए, जिंदगी जीजिए, सबको, हम लोग को सबके एंड वाली फिलॉसफी लगनी है। तो हम तो गांव के ही थे, तो स्थापना हुई तो हम लोग का भी क्या फोकस है? इंडिविजुअल पे फोकस है। किस पे फोकस है? लर्नर गोपाल पे फोकस है। किस पे फोकस है? लर्नर सौम्या पे फोकस है। किस पे फोकस है? लर्नर कार्तिक पे फोकस है। किस पे फोकस है? लर्नर राम नारायण पे फोकस है। मैं भी लर्नर हूँ। हर व्यक्ति पे कमियां हैं हम लोग के अंदर, 1000 कमियां। कोई कह रहा है हमारे अंदर कमी नहीं है, वहां वो तो झूठ बोल रहा है। इंसान है, कुछ गलती की होगी तभी तो हमें है, कुछ कहीं ना कहीं सब में कुछ होगा। एक्सेप्ट करते हैं हम लोग, सुधार करते हैं, किसी के प्रति कोई ईर्ष्या नहीं है, बिना ईर्ष्या भावना के अपना करते हैं। तो इसकी स्थापना हुई। यहाँ तक आ गए। अब इसमें और क्या कहना, मैंने क्या क्या कॉन्सेप्ट अभी तक आप लोगों को समझा दिया, फिर मैंने आप लोगों को समझाया, एफिशिएंट इफेक्टिव समझा दिया। कंट्री धनी हो गई, और कंट्री व्यक्ति से ही बनी है, व्यक्ति को वही होना पड़ेगा। तो मेहनत, शिक्षा, एफिशिएंट इफेक्टिव, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी हर व्यक्ति में लेके आएंगे, इससे समाज बनेगा, समाज से राष्ट्र बनेगा। ठीक, अपनी कमियों को दूर करेंगे, इसलिए हर चरित्र, हर व्यक्ति की लालच से दूर रहेंगे। नहीं अगर चुप रहेंगे तो फिर क्या होगा? फिर गुलाम बनेंगे हम लोग। समझ रहे हैं? तरीका बदल जाएगा। मुगल गुलाम बनाए तो कुछ और उन्होंने किया, ठीक,
ब्रिटिश में आए तो वो अपनी संस्कृति हम पे थोपेंगे, कुछ किया लूट के ले गए जो भी किया। ऐसे फिर तो हम लोग इस पे चरित्र निर्माण पे और इन चीजों पे जवाहर साहब ने आरएसएस की स्थापना की, हम लोग किस पे कर रहे हैं कि पैसा कमाना है, चरित्र तो होना ही है, लेकिन साथ साथ जेब में रुपया भी चाहिए, लेकिन रुपया सोचने से नहीं आएगा और रुपये पैसा कमाना है। हाँ वही बोलो पैसे कमाना, वही बोल रहा हूँ पैसा सोचने से नहीं आएगा, पैसा कमाना है। और कितना पैसा चाहिए हर व्यक्ति का अपना निर्णय हो सकता है, किसको कितना चाहिए वो तो उसके हिसाब से होगा ना। मेरे लिए तो इतना मिल रहा बहुत है, हमारा तो 15-20 हज़ार 30 हज़ार में तो बहुत लगता है, बहुत पैसा है, आराम से रह रहा है, खा रहा है, कोई खर्चे नहीं है। खाना कपड़ा का बहुत कपड़ा चल रहा है काम 30-40, समझ रहे हैं। किसी के लिए 30 लाख भी कम होगा, किसी के लिए 30 लाख भी कम होगा पर मंथ, ऐसे लोग हैं। तो मैं फेक नहीं रहा हूँ, चेक कर सकते हैं। एक पर्स आता है 20-20 लाख का, तो जिसकी मैडम अगर हर साल एक नया पर्स लेंगी तो 30 हज़ार में कैसे काम चलेगा। ठीक रहेगा सर जी ना, 20 लाख का पर्स कहाँ से खाएगा, चेक कीजिएगा। हाँ घड़ी ऐसे है, चीजें हैं, तो हमको जितना तो सबको सोचना कितना है पैसा चाहिए, लेकिन पैसा कैसे चाहिए कि सही से चाहिए, सही तरीके से, समझ रहे हैं, जिसमें डिपोर्ट ना होना पड़े, जिसमें बाद में वो फटवाएंगे ना अटके। सोना भी तो है, पैसे में क्या करेंगे, सो नहीं पाएंगे तो पैसे में क्या करेंगे यार, नाली में गिर जाएंगे तो, समझ रहे हैं सर जी। तो ये बात मैंने की थी, और क्या क्या बात की थी, कनेक्टिंग द डॉट, स्टीव जॉब्स वाली आप लोगों को समझाया था कि बाद में इवेंट्स में चीजें आपको समझ में आती है क्या क्या, इसलिए कभी कभी भगवान में भरोसा रख के खूब काम करो, और अगर जिंदगी में चैलेंज आए तो घबराना नहीं है, स्पाइरल अप होना है। चैलेंज आए तो उससे नीचे नहीं दबना है और पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ना है। बॉडी माइंड का ख्याल रखना है, क्या ख्याल, शरीर थक जाए रेस्ट दो, बॉडी थक जाए माइंड थक जाए रेस्ट दो। अभी नहीं शरीर थक गया तब वो खेल रहा है और शरीर बीमार पड़ गया, ठंडी पड़ रही है जैकेट नहीं पहने आ गए तो मूर्खे कह जाएंगे, उसको पूरा बॉडी और माइंड का यूटिलाइज किया। और क्या बात की थी हमने, वेरियस स्टोरी के द्वारा मैंने आप लोग कई सारे कॉन्सेप्ट बताने का प्रयास किया था, और भी कुछ किया था। आप लोग वीडियो देखिएगा, फिर आप लोग को समराइज करना है, आप लोग को कॉन्सेप्ट पे वीडियो बनाने हैं, ठीक है जी। तो आज के कॉन्सेप्ट में खिचड़ी बनाई थी, पर खिचड़ी में बहुत सी ऐसी चीजें डाली थी जिससे आप समझ पाए। एक चीज मैंने और कहा था जो आप लोगों ने बताया नहीं, पढ़ाई करनी चाहिए, शिक्षा करनी चाहिए, किताबें पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए, पॉलिसी। हाँ सिंगापुर का एग्जाम्पल दिया था मेहनत वाला, उसके हिसाब से शिक्षा में उन्होंने काम किया। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी था, किसी पॉलिसी का इम्पैक्ट, पॉलिसी कब बना, वो लोग कब मुझ पर अटैक किए थे, सॉरी मुझ पे नहीं, 1835 में मैकॉले ने बनाया था इंग्लिश वाला जो एजुकेशन सिस्टम। इंग्लिश लैंग्वेज खराब नहीं है, हर लैंग्वेज सीखो, बट जो हमें गुलाम बनाना कि टाई अच्छी और हमारा धोती कुर्ता खराब, कोई समझ में आता है ना। अगर कोई सूट पहन के आ जाए और कोई धोती कुर्ता पहने, किसको आप अच्छा मानेंगे, सूट पहनने वाले, सूट पहनने वाले को। एक गुलाबी की मानसिकता ही तो है, अरे कपड़ा है वो धोती कुर्ता पसंद है आपको, सूट आया कपड़ा ही तो है, इसमें अच्छा बुरा कहां से हो जाएगा। हमारा कोई भाई भोजपुरी बोल रहा, कोई अंग्रेजी भी नो, किसको आप अच्छा मानेंगे, अंग्रेजी वाले को, जबकि एक नंबर का चोर हो, कहीं हो सकता है ना चोर भी हो और अंग्रेजी बोल रहा हो, और बेचारे जो भोजपुरी बोल रहे हो वो एक नंबर कोई संस्कृत के ज्ञाता हो। लैंग्वेज कोई किसी का ऐसा नहीं हो सकता, समझ रहे हैं। लेकिन हम लोग में गुलामी में वो चीज आ गई है कि टाई पहन के, टाई का कोई महत्व इंपॉर्टेंस लगता है, कौन सा लॉजिक है भैया, और हमारा लोग निंदा करते हैं तो निंदा किसी की नहीं करते, समझ रहे हैं। और बताइए इसमें कुछ और मैंने ऐड किया था, सोचिए सोचिए जल्दी सोचिए। हाँ कंट्री धनी था तो कुछ कमी थी, उसको दूर किया हम लोगों ने, मतलब आरएसएस कर रहा है, हम लोग भी अपना इसमें लगे पड़े हैं। धन तो आएगा ही हम लोगों को, धन में तो कोई टेंशन ही नहीं है, लेकिन धन आए तो टिके, इसकी व्यवस्था करनी है। इसलिए आप लोग का बेसिक एनपीएस वाली व्यवस्था हम लोग सोच रहे हैं, फिर आगे का ऊपर का बेसिक सोच रहे हैं। उसके बाद जिसको जितना छक्का मारना है मारो ना भाई, बेसिक 21,000 में खर्चा चले, 21,000 में एक खर्चा चल सकता है ना। उसके बाद उस शादी करे तो और 21,000, और उसके बाद तुमको जितना छक्का मारना है मारो, जितना कमाना है कमाओ, समझ रहे हैं। और क्या बात हुई थी इसमें, बात हुई थी कि आप लोग सुबह उठ नहीं पा रहे हैं और थोड़ा सा कोई लालच लेता है तो आप लोग निकल लेते हैं। और साहिब ज्यादा बच्चे थे, आपकी उम्र के ही बच्चे थे ना, लालच किए, छोटे ही थे आपसे, और सोचिए आप लोग डर जाते हैं करते हैं, उनके सामने कैसा होगा। तो उस देश से हैं हम लोग, आप भी की तो पूछता ही नहीं है, तो ऐसा बनना है। कोई अरे वहां के बच्चे होंगे,
अरे एक चवन्नी नहीं छुए होंगे सब। अरे मेरा वहाँ सोना गिर गया, जाओ वहीं मिलेगा। अरे गिर गया, रख दो, सब डिपार्टमेंट जाओ, वहीं पड़ा होगा, ले लो। ये चीज़ होनी चाहिए। और ऐसा किसी कंट्री के बारे में कहा जाता है, जापान। जो भी अच्छी कंट्री है, जो भी चीज़ है, किसी ने अपना, और ये सब किसी कोई लिखा नहीं होगा कहीं। वहाँ हमारे कोई सज्जन गए थे, उन्होंने ऐसा एक एक्सपीरियंस किया। हमन क्या था, अरे मतलब ना ही जाना तो नहीं की बबली, हम नहीं की जाना लौका था, खुदे रख ले बड़ी। जैसे आप दूर से आती थी, गिर गया और उठा कर रख ली। अब ये अच्छा चीज़ है, 100 करो ना ही बबली, हम तो होंगे रह गया, देखा रख ली तो कैमरा में चेक आ जाए, उनके मोबाइल में यही कैमरा लगल हुआ, समझ रहा है? ये नहीं था। और उनकी भी कमी नहीं, उनकी है कि उनको याद नहीं है अपना अस्तित्व, हम लोग को याद नहीं है। हम लोग धन तो आएगा ही, धन की तो चिंता है वही नहीं। अगर आप मेहनती होंगे, एफिशिएंट होंगे, इफेक्टिव होंगे, धर्म आएगा कहाँ। हाँ, अब किसको कितना चाहिए वो उसके हिसाब से। हमको नहीं भाई, जिस चीज के लिए आप धन जितना चाहिए उतना कीमत देनी पड़ेगी ना। हमको जितना चाहिए उतना मिल रहा है, वही चीज आप अपने हिसाब से धन लेंगे। हमके नहीं मर्सिडीज चाहिए, आपके कोई नहीं मर्सिडीज खरीदा, आपके नहीं चाहिए मर्सिडीज कहाँ चलाएगी। अच्छा आप मर्सिडीज ले ले, पराठो ले ले, हम कहाँ चले। ये जैसे गड़ाई जाए लेटिन करे मर्सिडीज में, जब जिसको जितनी जरूरत होगी उस हिसाब से करना है। ठीक है, चलिए आप लोग इस वीडियो को देखे, इसमें बहुत सी चीजें बताई हैं, इसको यही कंक्लूड करते हैं। ठीक है, अभी मैं आता हूँ आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब। ठीक है सर, वॉच करते हैं इस वीडियो को, थोड़ा ब्रेक लूँ 5 मिनट का। बहुत क्या बंद। हाँ हाँ, बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है।